हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने डाउट सेशन में। ठीक है, तो देखिए ये ना एक दोस्त का, एक भाई का डाउट है। ठीक है, ये सवाल ना डाउट है किसी का। ठीक है, एक बच्चे का डाउट है। अब इस सवाल को हम यहाँ पे करने वाले हैं और ये सवाल बहुत ही अच्छा है। बोले तो ये सवाल ना बहुत सारे बच्चे इसमें फंस सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी फंसोगे। उम्मीद नहीं है। मतलब देख सकते हो भाई आप बना के। हमको लगता है फंसोगे भाई, पक्का फंसोगे, क्योंकि ना ये सवाल जो बच्चा पूछा है उसका गलती नहीं है, सवाल का गलती है। पता है क्यों? सवाल में ही कुछ एरर है। देख लो भाई, जो पूछे है ना, देख लो भाई तुम, है ना, सवाल में एरर है। कहाँ एरर है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले तो जो सवाल भेजे हैं उनको ये बता दें कि यहाँ पर ना बोरोड नहीं होगा, यहाँ पे ड्यू होना चाहिए था। ठीक है, रवि ने 1380 रुपए ड्यू, ड्यू का मतलब, अच्छा ड्यू और बोरो का मतलब क्या है, दोनों का मतलब अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके लिए ना अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इसमें कहने वाली बात थोड़ी है। ठीक है, ये सब कहा नहीं जाता है भाई। ठीक है, कुछ चीज कहा नहीं जाता, समझ जाओ खुद से। चलो भाई आ जाते हैं सवाल पे। कह रहा है क्वेश्चन की, अच्छा तो हम बोल रहे थे ना यहाँ पे बोरोड नहीं होगा, यहाँ पे ड्यू होगा। इंस्टॉलमेंट का सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत मजा आएगा करके। कह रहे रवि ने एक बैंक से 1380 रुपए उधार लिए, यही ये गलत है, उधार लिए नहीं है। मतलब ये रवि ड्यू 1380 रुपए फ्रॉम अ बैंक विच ही रीपेड इन 6 साल एट द रेट ऑफ द 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द पेमेंट वाज मेड इन 6 इंस्टॉलमेंट, अगर उसको पेमेंट जो है वो 6 इंस्टॉलमेंट में करना है, किस्त में करना है, तो ईच इंस्टॉलमेंट वॉच, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना होगा। आप सवाल को हम समझाते हैं पहले बढ़िया से। देखो यहाँ पे सवाल में गलती क्या है ना, इसको ना 1380 रुपया जो उधार लिया है ना, ये नहीं देना चाहिए था। इसको ये बोलना चाहिए कि 1380 रुपए यहाँ पर उधार नहीं लिया, 1380 रुपया चुकाना है। सवाल का लैंग्वेज ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल का लैंग्वेज यही था एग्जाम में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसी पीडीएफ का ये क्वेश्चन था जो बच्चा मेरे पास भेजा, फिर हम इसको टाइप भी कर दिए। उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे बोर आउट तो नहीं होगा, यहाँ पे तो ड्यू होगा। सही है, तो चलो कर लेते हैं। यानी 1380 रुपये चुकाना है, 1380 रुपये उधार नहीं लिए। अच्छा सर दोनों में अंतर क्या है? देखो 1380 चुकाने का मतलब है कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। ठीक है, और 1380 उधार लेने का मतलब है कि ये केवल प्रिंसिपल है। तो सवाल में ये नहीं दिया है, सवाल में ये दिया है। ठीक है, ये होना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं सवाल। ये नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, आ जाओ। कह रहे रवि ने बैंक से 1380 रुपए उधार लिए। अच्छा इसमें एक चीज और है कि इंस्टॉलमेंट हमेशा सेम होता है प्रत्येक साल का। इंस्टॉलमेंट क्या होता है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर सेम होता है। ठीक है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमसे पूछा है 6 किस्त में पैसा चुकाना है, प्रत्येक किस्त कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट पर इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पर वो 100 रुपए है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है मेरे दोस्त? आप बोलोगे 100 रुपया, बहुत अच्छा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को हम कितना मान रहे हैं जी? 100 मान रहे हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सवाल है। मान लो कि हमें ना 6 साल में पैसा चुकाना है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 6 साल में चुकाना है, ध्यान समझना। तो पहले साल जैसे एक साल बीता, तो हम 100 रुपया उसको ले जाके देंगे इंस्टॉलमेंट के रूप में, बोलोगे यस सर। जब दूसरे साल की बात होगी तो फिर इंस्टॉलमेंट के रूप में 100 रुपया देंगे, क्योंकि मेरे भाई इंस्टॉलमेंट हमेशा हर साल के लिए सेम होता है। इंस्टॉलमेंट क्या होता है मेरे भाई? सेम होता है। तीसरे साल का जो हम देंगे तो फिर से 100 रुपया उसको देंगे इंस्टॉलमेंट के रूप में, बोलोगे सही है। चौथे साल में फिर से 100 रुपया देंगे जी इंस्टॉलमेंट के रूप में, बोलोगे हाँ। पांचवें साल में फिर से 100 रुपया देंगे इंस्टॉलमेंट के रूप में, बोलोगे सही सर। छठे साल में जब आप 100 रुपया दोगे तो उसका पूरा का पूरा पैसा चुकता हो जाएगा। मानते हो इस बात को? मानना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर चुकता हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जो पैसा आपको यहाँ पर यहाँ देना था, यानी ये 6 साल बाद देना था, वो पैसा आप 100 रुपया 5 साल पहले दे दिए। 5 साल क्या करें मेरे भाई? पहले दे दिए। ध्यान से समझना, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जो पैसा, जैसे आप, अगर ये सवाल इंस्टॉलमेंट का नहीं होता, क्या क्या याद आता है जी, अगर ये सवाल इंस्टॉलमेंट का नहीं होता,
तो आप टोटल पैसा यहाँ चुकाते 6 साल बाद। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, जो पैसा हमें 6 साल बाद देना था वो हम 1 साल बाद ही 100 रुपया दिए, तो 5 साल का ब्याज हमें इस पैसे पे मिलना चाहिए। तो 100 रुपए का 6% कितना होगा, 6 रुपया, और 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 30 रुपया, क्योंकि 1 साल का ब्याज 6 रुपया, तो 5 साल का ब्याज 30 रुपया। बोले 5 साल क्यों, क्योंकि आपने ना 5 साल पहले इस पैसे को चुकाया है, ठीक है, पहले वाले पैसे को। दूसरे साल का जो पैसा है 100 रुपया, वो आपने 4 साल पहले चुकाया, तो 1 साल का ब्याज 6 रुपया, 4 साल का ब्याज 24 रुपया। इसी तरह से यहाँ 18 रुपया, यहाँ 12 रुपया, यहाँ 6 रुपया। अब ध्यान से समझो, आपको ना इस 100 रुपए पर, इस 100 रुपए पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपया 6 साल के बाद ही चुकाया गया है। ये 100 रुपया 5 साल के बाद चुकाया गया था, तो हम ना 1 साल पहले चुका दिए। जब 1 साल पहले चुका रहे हैं तो इसमें हमें 1 साल का ब्याज वापस से मिलेगा। ये हम 2 साल पहले चुका रहे हैं तो 2 साल का ब्याज हमें वापस से मिलेगा। ये 3 साल पहले चुका रहे हैं 100 रुपया, तो 3 साल का ब्याज वापस से मिलेगा। उम्मीद है आप समझ रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो टोटल हमने कितना पैसा चुकाया, टोटल मेरे भाई इसको बिटा दो, ये बात आप समझ गए होंगे, इंस्टॉलमेंट सेम होता है। टोटल हमने जो पैसा चुकाया वो 600 और प्लस 30, 24, 12, 18, 12, 30, 24, 36, यानी 90, यानी कितना होगा, 690। आप बोलोगे सर टोटल 690 कैसे आप दिए, आप तो 600 दिए, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में आप 100 रुपए दिए। ध्यान से समझना, हर इंस्टॉलमेंट में हम 100 रुपए दिए हैं, लेकिन बैंक ना इंस्टॉलमेंट में हमें वापस इतना देगा वापस। तो एक्चुअल में हमें ये भी पैसा देना पड़ता अगर हम 6 साल बाद चुकाते, लेकिन हम पहले चुकाए हैं, इसीलिए वो पैसा हमें नहीं देना पड़ेगा, वो बैंक हमें वापस से इतना रुपए का ब्याज देगी। जो लोग इंस्टॉलमेंट समझ पढ़े होंगे वो बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, 690 का जो मान है सवाल में वो 1380 है। सवाल में पूछा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है मेरे भाई, 100। तो 100 का मान आपसे निकालना है, बस यही पूछा था सवाल, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 69 से जाएगा 2 बार में, जाएगा बिल्कुल जाएगा, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। और ये इस सवाल का सही आंसर है सर, 200। मजा आया ना दोस्तों, है ना। तो जो लोग अपना डाउट पूछना चाहते हैं, जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के सॉरी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय सभी को, थैंक यू। डाउट वगैरह पूछते रहिए भाई, किसी को जरूरत है तो।